अनदर थिंग जो मेरा फेवरेट है रीज़न हैबिट ट्रैक करने का, वो डे 19 ऑफ 90 डे वेट लॉस जर्नी। जॉब मेरी 9 to 4 थी और मैं लेट हो गई थी, सो मैंने जॉब पे ही ये चॉकलेट मिल्क और प्रोटीन बार खाया था। कल का दिन काफ़ी वियर्ड था, घर आके मैं सो गई और रात को फिर कुछ खाना नहीं था तो मैंने बर्गर खाया था। और आज की दिन की शुरुआत होती है 20 डे ऑफ डे 90 डे वेट लॉस जर्नी। सुबह उठकर ही मैं सबसे पहले ग्रॉसरी लेने चली गई क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं जो मैं चीज़ें बना सकूँ। तो सुबह सुबह मैंने ग्रॉसरी लिया। इस बारी मैंने काफ़ी फ्रूट्स लिए, वाटरमेलन, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, जितने फ्रूट्स थे मैंने सारे ही अपने ट्रॉली में ऐड कर लिए थे। और जो और घर की चीज़ें लेनी थी वो ये थी मेरी किचन की हालत, जिसकी वजह से मैं खाना नहीं बना रही थी क्योंकि जो भी खाना बनाना मुझे पहले वो बर्तन धोना पड़ता फिर वो बनाना पड़ता। सो गुरमीत ने मुझे हेल्प की बर्तन धोने में और घर क्लीन करने के बाद हम चले गए रेंटल इंस्पेक्शन के लिए। सो जैसे आपने मेरे पहले व्लॉग में भी देखा होगा कि हम एक रेंटल अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं क्योंकि इस घर में डिश वॉशर नहीं है एंड ऑनेस्टली डिश वॉशर के बिना इतना हार्ड है। सो ये था हमारा रेंटल अपार्टमेंट। ऑनेस्टली इसकी बालकनी इतनी सुंदर थी। घर ये 1 बेडरूम ही था, सो घर बेसिकली छोटा था, पर ये था इसका कमरा। और ये इसमें भी सेम वार्डरोब में मिरर्स थे, वार्डरोब था। ये था इसका वॉशरूम, ये भी अच्छा था। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका हॉल भी काफ़ी अच्छा था। वैसे ये घर छोटा है बट 1 बेडरूम के हिसाब से ठीक था। बट मेन चीज़ जो हमें चाहिए थी वो था इसमें डिश वॉशर और इसकी बालकनी। सो हमने इस घर के लिए अप्लाई कर दिया है। लेट्स होप हमें ये मिले। आप मुझे बताना आपको ये कैसा लगा। और फिर हम निकल गए घर जाने के लिए। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल क्लियर स्काई था। और ये रही हमारी पुरानी बिल्डिंग। इंडिया जाने से पहले हम यहाँ पे 21st फ्लोर पे रह रहे थे और इतना सुंदर इसका व्यू सब था। बट इंडिया से वापस आने के बाद आपने देखा होगा काफ़ी, हम जो भी इंस्पेक्शन में जा रहे हैं इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतना कॉम्पिटिशन है। सो जो भी घर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मिल नहीं रहा, बट लेट्स होप हमें डिश वॉशर वाला घर मिल जाए। तो लंच में मैंने भी भिगोए थे ये ब्लैक आई बीन्स, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। सो मैंने लिया था जीरा राइस, ये सब्ज़ी और क्यूकम्बर। काफ़ी दिनों बाद मैं हाथ से खा रही थी, सो काफ़ी मज़ा आ रहा था। बहुत होलसम लंच था मेरा। तो फाइनली अभी थोड़ी सी शाम होने आई है और मैंने सोचा क्यों ना बैठ के मैं वीडियो बनाऊं कि क्या अपडेट है मेरा, क्या मेरे वेट में चेंजेस। अभी वीक 3 ख़त्म होने आया है तो हुआ एंड एवरीथिंग। सो टू बी ऑनेस्ट मैंने वीक 3 में अभी तक अपना वेट चेक नहीं किया एंड मुझे नहीं लगता कुछ वेट लॉस हुआ भी होगा, बिकॉज वीक 3 में मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ। काफ़ी बार मैंने नमकीन चॉकोस खा लिया, काफ़ी बार मैंने काफ़ी बाहर का जंक फूड खा लिया एंड आई थिंक मुझे लगता है वीक 3 में मैं धीरे धीरे अपनी पहले जैसी हैबिट्स पे जाने लग गई थी। सो मैंने सोचा मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि क्या करूं मैं ताकि मैं दोबारा ट्रैक पे वापस आ जाऊं। एंड आई थिंक ये हम सबके साथ होता है, कोई भी नया गोल स्टार्ट करते हैं, इवन वेट लॉस का भी। फर्स्ट वीक 2 वीक तब तो जोर लगा के खाना भी अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, पर फिर जैसे जैसे ज़्यादा टाइम होगा हम हमारे पुराने हैबिट्स में आने लग जाएंगे। सो वीक 3 मेरा काफ़ी गंदा जा रहा है पर हम बैक ऑन ट्रैक आएंगे। सो चैट जीपीटी से मैंने पूछा, उसने मुझे कहा कि वाई डोंट यू स्टार्ट हैबिट ट्रैकिंग। सो हैबिट ट्रैकिंग हम सबको पता है, काफ़ी हमने सुना है कि करना चाहिए, ऐसे करते हैं, पर सरप्राइजिंगली मैंने ये नोटिस किया कि इस बार जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया मैंने हैबिट ट्रैकिंग ही नहीं किया। सो जो भी मैं वीडियो बना रही थी उसमें जा रहा था बट आई डोंट हैव द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी कि अगर जैसे मेरा गोल था बनाना खाना, मेरा गोल था बिना फ़ोन चलाए खाना खाना, तो कितना दिन मैंने वो किया, तो इससे भी मुझे पता चल जाता कि मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ नहीं हो रही। सो मैंने सोचा क्यों ना बैठ के वीडियो बनाए, हम डिस्कस करें कि क्या बेनिफिट्स होते हैं हैबिट ट्रैकिंग के, कुछ टिप्स मैं शेयर करूँ कि कैसे आप हैबिट ट्रैकिंग कर सकते हो ताकि उसके जो भी बेनिफिट्स है उसका फ़ायदा हम उठा सके। सो ये रहा मेरा लैपटॉप
लैपटॉप और ये रहा मेरा चैट जीपीटी और हम उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो चैट जीपीटी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि हैबिट ट्रैकिंग से हमें रियलिटी दिखती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे मैं और आप वेट लॉस जर्नी पे हमें लगता है सब तो सही कर रहे हैं, घर का खाना भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। पर जब हम ये हमारे सामने वो पूरा पिक्चर होता है कि अच्छा 7 दिन में से आपने 5 दिन अच्छा किया, 2 दिन अच्छा नहीं किया, या फिर 7 दिन में से आपने बस 2 दिन किया, बाकी के दिन कुछ नहीं किया, तो उससे हमें एक रियलिटी भी दिखती है कि हम हमारे माइंड में ही कंसिस्टेंट है, रियलिटी में जो हमारे एक्शंस है वो कंसिस्टेंट नहीं है। एंड इट गोज ऑपोजिट एज वेल। कभी कभी हमें लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारा तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा। पर जब आप देखते हो कि चाहे वेट लॉस नहीं हो रहा पर आप अपना ट्रैकिंग देखो कि लेट्स से चलो 10 दिन से आप बनाना खा रहे हो, 10 दिन से आप सोक्ड आलमंड्स खा रहे हो, तो ये एक प्रूफ है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सो चाहे आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हो या अंडर एस्टिमेट करते हो, हैबिट ट्रैकिंग इज अ ग्रेट टूल जो आपको रियलिटी दिखाए। नंबर सेकेंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो स्नैपचैट यूज़ करते हैं वो अपना स्ट्रीक के लिए काफ़ी पागल होते हैं। वो चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्तों को स्नैप भेजेंगे ताकि उनका वो स्ट्रीक खत्म ना हो जाए। ट्रैकिंग का जो फंडा है वो रिलेटेड है हमारे ह्यूमन की जो फिलॉसफी है कि हमें एक कंसिस्टेंसी को, एक सिस्टम को ब्रेक करना नहीं अच्छा लगता। अगर हम कोई भी चीज़ काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और हम एक दिन भी वो ब्रेक होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो ब्रेक ना हो, हम उसे कंसिस्टेंट रहे। सो हैबिट ट्रैकिंग, अगर लेट्स से आप देखोगे कि आपने 14 दिन 15 दिन लेट्स से पानी पिया 1 लीटर और 16वें दिन अगर आपको पता है कि भाई मुझे ट्रैक करना है, तो अगर आपके पास नहीं भी है पानी फिर भी आप मैनेज करके पानी पियोगे ताकि वो कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। सो हैबिट ट्रैकिंग करने से आपकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है। एंड लेट्स से ये जो हमारा डोंट ब्रेक द चेन एक माइंडसेट है ह्यूमंस का, तो वो भी हेल्प करता है इसमें। थर्ड पॉइंट है कि आप अपनी छोटी विन्स को बड़े रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि आपको कोई बुक फिनिश करनी है, तो अगर आप हैबिट ट्रैकिंग करोगे कि लेट्स से आपने गोल बनाया कि चाहे जो भी हो जाए मैं 3 पेजेस एवरी डे पढ़ूंगा, 3 पेजेस आपने बुक का पढ़ा, आपने टिक किया, 3 पेजेस आपने अगले दिन बुक का पढ़ा, आपने टिक किया, तो इससे क्या होगा, ये जो आपकी छोटी छोटी आप अपना रोज टिक कर रहे हो, इन दी एंड आप इसका बड़ा रिजल्ट देख पाओगे कि आपकी पूरी बुक वो खत्म हो गई। जो अदरवाइज अगर आप हैबिट ट्रैकिंग नहीं कर रहे होते, एक दिन पढ़ते, 2 दिन पढ़ते, 3-4 दिन नहीं पढ़ते और वो सारा इनकंसिस्टेंट चलता। अनदर थिंग है जो हमारी हैबिट ट्रैकिंग हेल्प करता है वो है डिसिप्लिन डेवलप करने में। आपको कोई भी हैबिट का पता है कि आपको उसे लॉक करना है या तो आपको उसे ट्रैक करना है, तो अपने आप ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हो क्योंकि आपको लगता है आप किसी चीज़ को अकाउंटेबल हो। अगर आप नहीं करोगे तो वो जो आपका वो ग्राफ है वो पूरा बिगड़ेगा। तो इन रिजल्ट ऑफ दैट आप ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हो अपने लाइफ में। ये आपको एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि अच्छा एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो फिल करना है, अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। दूसरा है पैटर्न्स और बैरियर स्पॉट करने में। अगर लेट्स से कोई भी रीज़न से आपका गोल था कि भाई मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है, आपने लेट्स से 5 दिन किया, 6 दिन नहीं किया, तो आप कोई नोट उस पर लगा सकते हो कि नहीं किया क्योंकि लेट्स से आज मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था पूरा टाइम, मुझे टाइम नहीं मिला। जैसे 7 डे भी नहीं किया, तो आप अपना जब पूरा हैबिट ट्रैकिंग देखोगे तो आप ये भी देखोगे कि जिन दिन आप नहीं कर रहे क्या इशू आ रहा है। सो लेट्स से नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा टाइम जा रहा है तो उस चीज़ को आप फिक्स कर पाओगे। सो बेसिकली हैबिट ट्रैकिंग एक ऐसा टूल है कि आप अपने आप को स्ट्रिक्टली बोल रहे हो कि चाहे मैं कोई चीज़ अपने हैबिट का अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को लिखूंगा, मैं उस चीज़ को ट्रैक करूँगा ताकि इन दी एंड मुझे पता चले कि कितना मैं अच्छा उस चीज़ को कर रहा हूँ या कितना मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। अनदर थिंग जो मेरा फेवरेट है रीजन हैबिट ट्रैक करने का वो है विजुअल मोटिवेशन। जब आप देखते हो कि वो सारा टिक 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 आ रहा, तो वो एक मोटिवेट करता है कि दैट्स इट, यू आर इन द राइट ट्रैक, और उसको आपको मेंटेन करना है। काफ़ी लोग अपने जो एप्पल वॉच है उसका वो एवरी डे का वो जो मोटिवेशन सर्कल आता है उसको टिक करने का गोल बनाते हैं कि चाहे जो भी होता है मैं उसको अचीव करूंगा। जब आप इसको देखते हो कि आपने लेट्स से 1 मंथ डिसाइड किया था रोज एक्सरसाइज करूंगा और रोज वो टिक टिक आ रहा है, इससे आपका मोटिवेशन भी बढ़ता है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि भाई मैं जो भी डिसाइड करता हूँ मैं उस चीज़ को फॉलो कर पाता हूँ। एंड लास्ट है ये माइंडफुल लिविंग को प्रमोट करता है।
सो हैबिट ट्रैकिंग, इनिशियली तो आप हैबिट ट्रैकिंग करोगे जस्ट बिकॉज आपकी हैबिट्स बनी नहीं हुई है। लेट्स से हमारा ब्रश करना, हमें ब्रश करने का हैबिट ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये नेचुरली हमें पता है कि हमें रोज़ वो करना है। पर जो अच्छी हैबिट्स है वो हमें डेवलप करनी पड़ती है। तो ट्रैक करते करते फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि आप ऑटो पायलट पे चले जाओगे, आपको वो टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बॉडी ऐसा हो जाएगा कि रोज़ तो मुझे 15 मिनट का एक्सरसाइज चाहिए ही, रोज़ मुझे 15 मिनट का वॉक चाहिए ही। सो ये थे कुछ बेनिफिट्स हैबिट ट्रैकिंग के। एंड अब मैं बात करती हूँ टिप्स कि आप कैसे कर सकते हो। सो सबसे पहला टिप है कि स्टार्ट करने के लिए आप कोई भी खाली नोटबुक ले लो, कोई एक पेज भी चाहे ले लो, कोई आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी हैबिट ट्रैकिंग के ऐप है। या तो फिर जैसे मैंने किया है, मैं नोशन में करती हूँ, तो नोशन का मेरे पास लैपटॉप में भी ब्राउज़र में है और मेरे ऐप भी है। तो मैं रोज़ उसमें आपको दिखाऊंगी मैं इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो कि मैं कैसे करने वाली हूँ हैबिट ट्रैकिंग। और या फिर कोई आप प्लेन चार्ट ले लो या फिर एक कैलेंडर ले लो और उसमें आप डिसाइड कर लो कि ये मेरा गोल है और इस जो आप कर रहे हो उसको आप क्रॉस करते जाओ। अनदर रूल है हैबिट ट्रैकिंग का कि आप डेली करो। अगर आप ये सोचोगे एक दिन किया, दूसरे 2 दिन नहीं किया, तो दैट डिफाइंस द पर्पस ऑफ हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग का यही मेन पर्पस है कि आप उसे रोज़ गोल को ट्रैक करो। थर्ड है कि आप उसको वीकली रिव्यू करो। सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा 2 दिन किया, 7 दिन नहीं किया, 5 दिन नहीं किया। आप उसके साथ बैठो हर वीक और देखो, अगर आप कर पा रहे हो दैट्स गुड, अपने आप को रिवॉर्ड दो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसका इशू फाइंड करो कि भाई व्हाट्स द रीज़न, कि भाई मैं या तो रोज़ खाना घर का नहीं खा पा रहा या फिर मैं फ़ोन के बिना खाना नहीं खा पा रहा, व्हाट्स द रीज़न, और उस पर वर्क करो। तो आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैं एक्साइटेड हूँ। मैं थोड़ा सा अपना खुद का हैबिट ट्रैकर बनाऊंगी, मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में। और मैं गोल्स भी, मैं रिवॉर्ड्स भी डिसाइड करूंगी कि मैं क्या रिवॉर्ड रखूंगी। एंड आई थिंक आपको भी ये करना चाहिए, काफ़ी यूज़फुल होगा। तो ये रहा मेरा नोशन टेम्पलेट। तो जैसे इसमें मैंने वीक 1 वीक 2 ऐसे बनाए हुए हैं। जैसे वीक 1 का गाइडलाइन था सोक्ड आलमंड खाना, जिस दिन मैंने खाऊंगी मैं इसे टिक करूंगी। नोट्स भी मैंने ऑप्शन रखा है कि अगर मैं नहीं खा रही तो मैं ऐड करूँ कि या तो भिगोना भूल गई या ऐसे। तो ये है मेरा टेम्पलेट जो मैं वीक 12 तक फॉलो करूँगी। सो आई होप आपको जो मैंने आपको हैबिट ट्रैकर दिखाया वो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये नोशन वाला लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना और मैं आपको लिंक भेजूंगी। और बात करते हैं मेरे पर्सनल गोल्स की। सो मैंने डिसाइड किया है कि कल से मैं अपना हैबिट ट्रैकिंग भी प्रॉपर फॉलो करूंगी और मैं कल अपना वेट अपडेट भी आप लोगों को दूंगी। जाऊंगी शाम को एक्सरसाइज करने के लिए वॉक पे। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि काफ़ी दिनों से वेदर ऐसा था। ये वीक आई थिंक आई एम ट्रूली सेइंग, मैं एक्सक्यूजेस नहीं दे रही, या तो कभी वेदर ख़राब हो रहा था पूरा टाइम बारिश, या तो फिर मेरे पास कार नहीं होती थी इसलिए मैं जिम विम नहीं जा पाती थी, या तो मैं इतना थक जाती थी दोपहर में सो जाती थी। सो ये पूरा वीक काफ़ी डिस्टर्ब गया है, बट हम बैक ऑन ट्रैक आएंगे, हैबिट ट्रैकिंग यूज़ करेंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग।